नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान उनकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मछली का जो चिन्ह होता है वो आपको कब धन या सफलता प्रदान करता है और ये कैसा दिखता है हाथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मछली का चिन्ह देखने में कैसा होता है। मछली का चिन्ह जो होता है वो इस तरह आपको हाथ में दिखाई देगा, इस तरह। ठीक है, या फिर इस तरह भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का दिखाई देता है तो ये काइट का साइन होगा, यानी कि पतंग का। इसको मछली का चिन्ह हम नहीं मान सकते। मछली जो होती है वो इस तरह यव की आकृति की होती है, लेकिन उसके पीछे ऐसे पूंछ निकली होती है। ठीक है, अगर अकेला इस तरह बना हो तो भी ये मछली का चिन्ह नहीं है, ये यव का चिन्ह है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि इसका फल क्या होता है। मछली का चिन्ह या कोई अन्य चिन्ह भी जो है वो अपने पर्वत के अकॉर्डिंग ही परिणाम देता है। जिस पर्वत पर भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन मछली का चिन्ह जो है वो इंसान को धन प्रदान करता है। ये अगर मछली पूरे पर्वत को घेर रही है ना, तो इंसान के पास लाखों में धन आएगा और वो करोड़ों में उसको जोड़ लेगा, यानी कि करोड़पति बन जाएगा, लाखों में कमाएगा और करोड़पति बन जाएगा एक दिन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मछली का चिन्ह होता है उसको हस्तरेखा शास्त्र में काफ़ी भाग्यशाली माना गया है। और ये जातक जहाँ भी रहते हैं इनको धन वैभव वैभव की जो है कमी नहीं होती। इनके साथ रहने वाले इंसान भी जो हैं वो तर जाते हैं, ऐसा कहा गया है। कई बार जो मछली का चिन्ह है वो ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देता है। अगर ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग होगा तो काफ़ी फीका सा उसका निशान होगा, छोटी सी मछली होगी। और अगर वो परमानेंट है तो वो सदा ही आपके हाथ में विराजमान रहेगा और काफ़ी डार्क वो चिन्ह होगा। जब ये चिन्ह रेखाओं की सहायता से बनता है तो इतना लाभदायक नहीं होता, लेकिन लाभदायक होता है। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंट रूप से बनता है तो बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इसे इंसान को बहुत ही धन की प्राप्ति होती है, मान यश भी इसको प्राप्त होता है। विशेषकर अगर ये सूर्य के पर्वत पर हो तो इंसान को काफ़ी मान सम्मान ख्याति दिलाता है और धन भी उसको प्रदान करता है। यानी कि ऐसा जो इंसान होगा ना वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर वो समाज में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ठीक है, और उसको मान सम्मान और धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसको यशस्वी योग भी कहते हैं और धन का योग भी कहते हैं। जिनके हाथ में भी ये योग होता है उनकी कुंडली में जो है, अगर ये सूर्य के पर्वत पर है तो सूर्य शनि के साथ हो सकता है या राहु या केतु के साथ हो सकता है। अब आप कहेंगे ये तो नेगेटिव योग है। जी हाँ, लेकिन ये ऐसा स्ट्रगल करवाता है ये योग कि बंदा जो है वो अपनी पोजीशन जो है कायम करके ही रहता है और उसको सफलता ज़रूर से मिलती है और धन की प्राप्ति भी होकर ही रहती है। ठीक है, और बाकी भी जो पर्वत हैं अगर यहाँ पर होगा गुरु के पर्वत पर तो बंदा अपनी बुद्धि के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर अपनी पोजीशन जो है स्थापित करेगा और काफ़ी धनवान होगा। जैसे कि हमने बताया कि लाखों में कमाते हैं ऐसे लोग और धन जोड़कर करोड़पति हो जाते हैं। ठीक है, और शनि पर्वत पर होगा तो
ऐसा इंसान जो होगा वो काफ़ी न्यायप्रिय होगा और उसको उसका बुढ़ापा जो है काफ़ी अच्छा व्यतीत होता है। उसके पास भी धन की कोई कमी नहीं होती। अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो चिन्ह तो ये राजयोग, इसको समझना चाहिए अगर इतना बड़ा है तो। अगर ये गोचर के हिसाब से आया है तब भी ये आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन जरूर दिलवाएगा। ठीक है। सूर्य का हमने अभी आपको बताया कि यश भी प्रदान करता है। और यहाँ पर अगर बुध के पर्वत पर मछली का चिन्ह होगा तो इंसान को उसकी वाक शक्ति के कारण धन की प्राप्ति होगी। वो सफल व्यापारी भी हो सकता है, सफल वक्ता भी हो सकता है। ठीक है। उसको बोलने की वजह से धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। अचानक से होगी, कब होगी वो भी बताती हूँ आगे वीडियो में। अभी आप इधर ध्यान दें। अगर शुक्र के पर्वत पर होगा तो उसके पास बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन ये सब उसको स्ट्रगल के बाद मिलना है। ये आपको याद रखना होगा। जिस पर्वत पर भी होगा उसके रिलेटेड आपको पहले तो खूब स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर वही चीज़ आपको मिलकर रहेगी। ठीक है। इसका फल ये होता है। मंगल पर होता है तो ऐसे इंसान से कोई भी जीतने में सफल नहीं हो सकता। ये भी एक शत्रुहंता योग है और इसको खूब ज़मीन जायदाद होती है इसके पास। और अगर ये सेना में या पुलिस में होता है तो इसकी प्रमोशन होती है अगर गोचर के हिसाब से आएगा। अगर ये परमानेंट है तो काफ़ी ज़्यादा भूमि का स्वामी होता है और धन का स्वामी भी होता है। ठीक है। इसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। अगर ये राहु के यहाँ पर आएगा तो अचानक धन प्राप्ति करवाएगा इंसान को। और ये इसके जो होती है ना लॉटरी लगने के भी चांस रहते हैं। अगर चंद्र के पर्वत पर होता है तो उसको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसको धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि कवि हो गए, लेखक हो गए, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हो गए, तो ऐसे उसको वहाँ से उसको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। गुरु से हमें बुद्धि के बल पर आपको धन की प्राप्ति होगी और उसका भी प्रेस्टीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है समाज में। ठीक है। और अगर केतु के पर्वत पर यहाँ हो या किसी भी रेखा पर हो तो वो भी धनदायक होता है। अगर यहाँ से किसी की लक लाइन निकली हुई है तो वो भी अत्यंत शुभ है। धन का योग प्रबल बना हुआ है, लेकिन जितनी देर तक ये फिश स्टार्ट हो रही है ना जिस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में उसको धन के लिए स्ट्रगल पहले करना पड़ता है। ठीक है। और अगर लाइफ लाइन पर हो तब भी ये धनवान इंसान आपको समझना चाहिए। इसके पास सारी ज़िंदगी धन आएगा। ठीक है। ऐसा बताया गया है, लेकिन स्टार्टिंग की लाइफ में इसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मस्तिष्क रेखा है या हृदय रेखा है, इस पर मछली का चिन्ह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है। ऐसे बनाओ तो अच्छा नहीं है, ये खराब चिन्ह है। यहाँ पर बस ये दोनों लाइंस पर इसको नहीं होना चाहिए। ये जो मछली का चिन्ह है अगर केतु के पर्वतों पर होता है तो इंसान मेडिटेशन करने में कामयाब रहता है। उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़िया होती है और उसका माइंड काफ़ी फोकस होता है और साथ में उसको पैतृक धन संपत्ति मिलने की आसार भी होते हैं। ठीक है। और ये मछली जिस ओर देखेगी ना, जिस पर्वत की ओर अगर इधर देख रही होगी तो साथ में उसको मान सम्मान मिलेगा। अगर ये इधर पॉइंट कर रही होगी गुरु के पर्वत पर तब भी इसको समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा मिलेगी और राजनीति में जाने के योग भी बनेगी। या धार्मिक क्रियाकलापों से उसको धन की प्राप्ति होगी, ऐसे भी ये दिखाता है। यहाँ पर होगा तो धन की प्राप्ति होगी और काफ़ी न्यायप्रिय किस्म का इंसान होता है। और इधर होगी तो व्यापार के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मछली का चिन्ह आपको कब फल प्रदान करता है। हमारे जीवन में आप खुद से भी जांचिए
कुछ कुछ ऐसा समय आता है जब इंसान जो है वो काफ़ी उसकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। जैसे कि यहाँ 17 जब वर्ष आता है, 17वां वर्ष, तब इंसान जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है और उसकी जो लाइफ है वो चेंज होने लगती है। उसके बाद ये तो पक्का है ना, जब 35 की आयु आती है तो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज ज़रूर आता है। इसके बाद ये 55 की उम्र आती है, तब भी उसकी लाइफ में चेंज आता है। ठीक है, जब जब ये चेंज आ रहे हैं ना, जैसे 17, 35, 55, तब इस उम्र में उसको इसका परिणाम मिल सकता है। ठीक है, अचानक से धन की प्राप्ति के योग उसको बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंसान जो होता है ना, जिसके हाथ में मछली का चिन्ह होता है, उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन वो आम इंसान गिना जाता है। स्टार्टिंग में वो आम इंसान की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसके लिए ऐसा भी कहा जाता है, अरे ये तो पहले आम सा था, आज ये खास बन गया है। उसके अंदर इतने स्ट्रगल करने से इतनी पावर आ जाती, मेंटल पावर, और तो वो मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है और जिस एरिया में होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन्हीं एज में आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। जैसे अचानक से प्रमोशन हो गई, या अचानक से व्यापार में वृद्धि होना स्टार्ट हो गई, या किसी की लॉटरी लग गई, या आज जैसे सोशल मीडिया है तो इंसान वहाँ से भी फेमस हो जाता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो वो इंसान आम से खास बन जाता है। इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह माना गया है। आशा है आपको समझ आ गई होगी कि ये कब फल प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा जो मछली का चिन्ह है, उससे ज़्यादा कच्छप के चिन्ह को और भी बढ़िया चिन्ह माना गया है। ये भी जिस पर्वत पर होगा उसी के अकॉर्डिंग फल देगा। कच्छप का चिन्ह ऐसे बनेगा, यानी कि कछुए का, इसकी ऐसे चारों साइड जो होते हैं निकली होंगी लाइंस, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा धन प्रदान करता है। जैसे उस लाखों में आता है तो इसका करोड़ों में आएगा। ठीक है, और इसके बाद मगर का चिन्ह मैंने पहले भी आपको बताया, उसमें मुंह थोड़ा सा तीखा होता है और काफ़ी लंबा होता है, पूंछ निकली होती है इसकी, ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। देखने में ऐसे लगता है कि मगरमच्छ जो है वो हाथ पर इंगित हो गया जैसे। ठीक है, जैसे किसी ने स्केच करके उसको बनाया हो, ऐसे लगेगा। तो ये तो टॉप पोजीशन पर पहुंचाते हैं ये तीनों साइंस, लेकिन ये धन के मामले में उससे काफ़ी ज़्यादा धन प्रदान करते हैं। मछली का चिन्ह लाखों में, ये करोड़ों में, और ये अरबों खरबों में आपको धन प्रदान करेगा। जिस क्षेत्र पर होगा उसी के अकॉर्डिंग काम आप करेंगे तो। ठीक है, और ये अगर आप कहेंगे कि मैं कुछ भी ना करूँ, मेरे हाथ में मछली का चिन्ह है, सब कुछ मुझे तो मिल ही जाना, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके हाथ में मछली का चिन्ह है, आपके भाग्य में है, मिलेगा, लेकिन फिर कम मिलेगा। मेहनत करने से आप वो कई गुना हो जाएगा। ठीक है, और जो अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते और आपके हाथ में मछली का चिन्ह है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, वो काम नहीं करती है, उसके हाथ में मछली का चिन्ह है, तो उसके जो पति देव होंगे उनको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा, और या फिर उसके जो पिताश्री होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो उनके गार्जियंस होंगे उनको फिर उन मछली का चिन्ह मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो इसके लिए जो जेंट्स हैं उनको कार्यरत रहना चाहिए और परिश्रम में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। अब ये श्योरिटी है कि अगर आप मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहोगे, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होगे, और करोड़पति बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपके हाथ में भी मछली का चिन्ह है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस एरिया पर है हैंड के वो भी बताएं, और आपको इसका फल मिला हुआ है तो वो आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार,
धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।